हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस बाय स्टडी। दोस्तों, आज भी हम लोग करेंगे वर्क एनर्जी एंड पावर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यदि एक कण का वेग अपने प्रारंभिक मान का 1/3 कर दिया जाता है तो कण की गतिज ऊर्जा हो जाएगी, यानी कि नया गतिज ऊर्जा कितनी होंगी। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv²। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है द्रव्यमान पर भी डिपेंड कर रही है और वेग के स्क्वायर पर भी। ठीक है, यानी कि इसके अनुसार हम लोग कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m या v के स्क्वायर भी होगा। क्योंकि द्रव्यमान के बारे में कुछ नहीं बोला गया तो इसको हम लोग कांस्टेंट मान लेते हैं, और 1/2 तो कांस्टेंट है ही। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी वेग के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि समानुपात में है। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि वेग को जितना करेंगे, ठीक है, वेग का मान लिया जाए हम लोग 2 कर देते हैं। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी वेग के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इसलिए वेग जितना होगा उसके स्क्वायर में काइनेटिक एनर्जी होगा, यानी कि 2 के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 के अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4, यानी काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इस तरह से मान लीजिए वेग को कितना कर रहे हैं 1/3 कर रहे हैं। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा 1/3 के स्क्वायर में हो जाएगा ना, यानी कि कितना होगा 1/9। ठीक है, यानी कि 1/9 गुनी बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, 10 किलो वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य। एक व्यक्ति है, मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, यह उठाकर खड़ा है कितना 10 केजी का सूटकेस, ठीक है, उठाकर प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। तो बोला गया है कि प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, तो देखिए यह व्यक्ति, ठीक है, उठाए हुए है किसको, सूटकेस को, यानी कि यह व्यक्ति जो है फोर्स लगा रहा है किस पे, इस सूटकेस पे। ठीक है, यानी ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा, तभी तो ये सूटकेस को उठाए हुए है कि नहीं। लेकिन क्या ये सूटकेस में कोई परिवर्तन हो रहा है, इसकी स्थिति में नहीं परिवर्तन हो रहा, जहीं के तहीं है। ठीक है, इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, और कार्य का फार्मूला होता है क्या, फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट गुने कोस थीटा। ठीक है, तो फोर्स तो कुछ लगा रहा है तो इसका मान होगा डिस्प्लेस्ड, क्योंकि इसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रही है तो डिस्प्लेसमेंट कितना होंगे 0। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा पूरा कार्य 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। ऊर्जा की इकाई, चूँकि हम लोग जानते हैं कार्य का यूनिट क्या होता है भाई, जूल होता है, जूल, जिसे हम लोग जे से भी डिनोट करते हैं। और कार्य का भी यूनिट होता है क्या, जूल। क्योंकि कार्य और ऊर्जा एक दूसरे से रिलेटेड है, क्योंकि कार्य तभी होगा जब ऊर्जा होंगे, है कि नहीं। यानी कि ऊर्जा जो है क्या है, ऊर्जा कार्य करने की क्षमता है। ठीक है, यानी कि जितना ऊर्जा होंगी उतना ही हम लोग किसी कार्य को कर पाएंगे। ठीक है, जितना ऊर्जा होंगी उतना हम लोग कार्य कर पाएंगे, ये कह सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड है। कार्य तभी होगा जब ऊर्जा होंगी, और ठीक है, इसी वजह से इन दोनों का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। तो कार्य इसका आंसर, मतलब यही आंसर होगी सी। और शक्ति को हम लोग जानते हैं, शक्ति यानी कि पावर, जिससे पी से डिनोट करते हैं। पी बराबर होता है कार्य बटा समय, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, यानी प्रत्येक अंक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को ही घनत्व कहते हैं। बल तो जानते हैं भाई एफ, जिसे ma होता है इसका सूत्र। क्वेश्चन नंबर 4, 1 kg की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य होगा। एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान दिया गया है कितना, 1 kg, इसको ऊपर की ओर उठाया जाता है कितना, 10 मीटर की ऊंचाई तक। यानी कि यहाँ से वस्तु को उठाकर यहाँ ला दिए,
तो बोला जा रहा है गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य। गुरुत्व बल क्या है? गुरुत्व बल क्या है? क्या है? वस्तु का एक भार है कि नहीं, जिसके द्वारा पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, यानी नीचे की ओर। ठीक है, इसे ही हम लोग बोलते हैं गुरुत्वीय बल। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य। अब देखिए यहाँ पे गुरुत्वीय बल की बात करें तो इस वस्तु पे गुरुत्वीय बल किधर लग रहा है? नीचे की ओर, क्योंकि पृथ्वी अपनी ओर खींचती है, उसी को बोलते हैं गुरुत्वीय बल या ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, लेकिन ये वस्तु विस्थापित किधर हो रही है? आगे की ओर, यानी कि ऊपर की ओर। ठीक है, यानी कि देखिए फोर्स लग रहा है किसी वस्तु पे किधर? नीचे की ओर, और वस्तु डिस्प्लेस्ड हो रही है किधर? ऊपर की ओर। दोनों के बीच क्या है? दोनों एक दूसरे के अपोजिट में है। ठीक है, और कोण बन रहा है कितना? 180 डिग्री का, यानी कि कार्य क्या हो रहा है? अपोजिट में हो रहा है, इसलिए कार्य यहाँ पे क्या होगा? एक पॉइंट हो गया कि कार्य क्या होगा यहाँ पे? कार्य होगा नेगेटिव, ये तो निश्चित हो गया। अब देखते हैं कि कार्य हुआ कितना। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि m द्रव्यमान की वस्तु को h ऊंचाई पर अगर ले जाते हैं तो किया गया कार्य किसमें कन्वर्ट होता है? पोटेंशियल एनर्जी में, जिसे बोलते हैं mgh। तो देखते हैं कार्य कितना हुआ। तो कार्य W बराबर क्या हो जाएगा? mgh, जहाँ m कितना है यानी द्रव्यमान 1 kg, g का मान दिया हुआ 9.8 हो जाएगा यहाँ, h यानी कि ऊंचाई 10 मीटर, तो यहाँ पे हो गया 98 जूल। कार्य कितना हुआ है? 98 जूल। ठीक है, देखिए यहाँ पे गुरुत्व बल के द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा? -98 जूल। क्यों होगा? क्योंकि कार्य तो हुआ, ठीक है, लेकिन बल के अपोजिट में हुआ, इसलिए गुरुत्व बल के लिए कार्य हो जाएगा -98 जूल। लेकिन अगर बोला जाए इस वस्तु को जो उठाया उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? तो देखिए वस्तु पे व्यक्ति बल लगाया ऊपर की ओर, तभी तो ऊपर बढ़ा, है कि नहीं? तो वस्तु व्यक्ति द्वारा कार्य क्या होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि जिधर बल लगाया उधर ही विस्थापित हुआ। ठीक है, तो अगर व्यक्ति के लिए पूछा जाए कार्य तो प्लस में 98 होगा, लेकिन गुरुत्व बल जो कि अपोजिट में लग रहा है उसके द्वारा किया कार्य कितना होगा? -98 जूल। तो -98 जूल कहाँ पे है? जी डी। क्वेश्चन नंबर 5, किसी पिंड पर किया गया कार्य निम्नलिखित में किस पर निर्भर नहीं करता है? तो आइए थोड़ा सा कंसेप्ट को समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई वस्तु है, ठीक है, ये कोई वस्तु है, और मान लीजिए इधर की ओर फोर्स लगा है। ठीक है, इधर की ओर फोर्स लगा रहा है और डिस्प्लेस्ड भी हो गया इधर ही है, यानी फोर्स भी इधर ही लगा है और डिस्प्लेस्ड यानी कि विस्थापित भी इधर ही हुई। ठीक है, और कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? F गुने D गुने कोस थीटा। तो देखिए यहाँ पे दोनों सेम डायरेक्शन में है, बल और विस्थापन, तो दोनों के बीच एंगल कितना बनेगा? 0 डिग्री। तो कोस 0 के मान कितना होगा? 1। तो यहाँ पे कार्य क्या हुआ? यहाँ पे कार्य हो गया पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए वस्तु पे बल लगाए हम लोग किधर? बल लगाए हम लोग ऊपर की ओर, ठीक है, वस्तु पे, लेकिन डिस्प्लेस्ड हो गई इधर। ठीक है, डिस्प्लेस्ड इधर हो गई, फोर्स हम लोग लगाए इधर। अब देखिए दोनों के बीच कितना डिग्री कौन बन रहा है? 90 डिग्री के। तो यहाँ पे देखते हैं कार्य क्या होता है। तो फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट इनटू कोस थीटा। ठीक है, तो दोनों के बीच एंगल कितना बना? 90 डिग्री। तो फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट गुने कोस 90 डिग्री। और कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है भाई? 0 होता है, जिसकी वजह से पूरा 0 हो जाएगा, यानी कार्य यहाँ पे कितना हुआ? कार्य हो गया 0। एक और कंडीशन देखते हैं कि मान लीजिए ये वस्तु है, फोर्स इस पर लगाए इधर की ओर, ठीक है, और ये वस्तु विस्थापित हो गई इधर की ओर, तो क्या होगा? यहाँ पे दोनों के बीच एंगल कितना बन रहा है भाई? फोर्स बल और विस्थापन के बीच 180 डिग्री। कार्य का फॉर्मूला देखते हैं, फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट गुने कोस थीटा कितना बना? 180 डिग्री। तो कोस 180 डिग्री हो जाएगा, यानी कि फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट गुने कोस 180 डिग्री का मान कितना होता है? -1, जिसकी वजह से यहाँ पे कार्य कितना हो जाएगा? कार्य हो जाएगा यहाँ पे नेगेटिव, है कि नहीं? नेगेटिव वैल्यू आएगा कोई भी, -1 की वजह से। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल पर डिपेंड कर रहा है कि कार्य क्या होगा, है कि नहीं? यहाँ भी देखिए दोनों के बीच एंगल पर डिपेंड कर रहा है, यहाँ भी। तो हम लोग कह सकते हैं बल और विस्थापन के बीच का कोण पर डिपेंड करता है, यानी निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 6, वायु शक्ति यानी कि विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो वो होता है क्या? गतिज ऊर्जा। क्योंकि
वायु के द्वारा उसकी गति की वजह से क्या होता है कि नहीं, पंखा घूमती है, ठीक है। तो उसकी वजह से मैं नहीं विद्युत में परिवर्तित से मान लीजिए, सॉरी, यहाँ पे ये पंखा लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से पंखा लगा हुआ है, और जब विंड तेज़ी से चलती है तो इसकी वजह से पंखा घूमता है, ठीक है। इसकी वजह से मैकेनिकल पावर किसमें बदलता है, विद्युत ऊर्जा में। स्थिति ऊर्जा जानते हैं हम लोग, किसी वस्तु की स्थिति या पोजीशन की वजह से होता है। सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा क्या है, सौर ऊर्जा सूर्य के द्वारा मिलने वाले प्रकाश और ऊष्मा का एक फॉर्म है, ठीक है। इसे हम लोग विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं सोलर पैनल या फोटोवोल्टाइक सेल के माध्यम से। विकिरण ऊर्जा क्या है, विकिरण ऊर्जा वह ऊर्जा है जो कि क्या तरंग या वेव के रूप में या पार्टिकल्स यानी कणस के रूप में आगे बढ़ती है, और इसमें खास बात यह है कि यह किसी भी माध्यम में गमन कर सकती है, यानी निर्वात में भी यह गमन कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 7, 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम द्रव्यमान की दो इस्पात की गेंदें दो की गतिज ऊर्जा समान है। गेंदों, दो नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे होगा दोनों, ठीक है। दोनों की गतिज ऊर्जा समान है। यदि संभावना हो तो कौन सी गेंद तेजी से गति कर रही है, ठीक है। दोनों की गतिज ऊर्जा समान है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv², ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या है, समान है, ठीक है। मान लेते हैं 5 kg, पहले इसको चेक करते हैं। 5 kg वाले के लिए, ठीक है, 5 kg के लिए काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। 5 kg के लिए काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ m, यानी कि द्रव्यमान कितना है 5 kg v², इसको मान लेते हैं v1 के स्क्वायर। 5 kg के द्रव्यमान का वेग को मान लेते हैं v1, ठीक है। अब निकालते हैं 10 kg वाले द्रव्यमान का काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ हो जाएगा गुने द्रव्यमान कितना है 10। इस द्रव्यमान के लिए वेग मान लेते हैं v2, तो v2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि दोनों की गतिज ऊर्जा समान है, ठीक है, तो दोनों के आपस में बराबर कर देते हैं, तो इतना के बराबर हो जाएगा, यानी 1/2 5 v1 के स्क्वायर बराबर 1/2 10 v2 के स्क्वायर। 1/2 से 1/2 कट जाएंगे, यानी कि आगे लिख सकते हैं v1 के स्क्वायर बटा v2 के स्क्वायर बराबर, और कटेंगे यहाँ पे देखिए 5 से कट जाएंगे यहाँ 2 बार में, यानी कि 2/1 हो जाएगा। आगे लिख सकते हैं v1 बटा v2 बराबर अंडर रूट क्या 2/1, क्योंकि स्क्वायर इधर से हटेंगे तो रूट इधर चढ़ जाएगा। यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि v1 क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, और v2 क्या है, देखिए v1 का मान कितना है रूट में 2 और v2 का रूट में 1 है, यानी कि v1 ज़्यादा है और v2 कम है, ठीक है। इससे हम लोग क्या पता लगा रहे हैं कि 5 kg द्रव्यमान वाले का वेग माने थे v1, यानी कि जिसका द्रव्यमान कम है उसका वेग क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पे कह सकते हैं 5 kg वाले गेंद तेज़ चल रही है, यानी कि इसका वेग ज़्यादा है, ठीक है। दोस्तों इतना लंबा करने मतलब इसे शॉर्ट में भी हम लोग कर सकते हैं, कैसे, आइए देखते हैं। जैसे कि काइनेटिक एनर्जी का सूत्र होता है क्या, हाफ mv², ठीक है। तो क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, ठीक है, जिसकी वजह से अगर m को इधर लाएंगे, ठीक है, तो हो जाएगा क्या, m को अगर इधर लाएंगे बराबर की इधर, तो बटम हो जाएगा, यानी कि 1/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना हो जाएगा v के स्क्वायर। इससे क्या पता लगा रहे हैं कि वेग जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, द्रव्यमान के, यानी जिसका वेग ज़्यादा, जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका वेग कम होगा, और जिसका द्रव्यमान कम होगा उसका वेग ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इससे डायरेक्ट हम लोग पता कर सकते हैं कि 5 kg द्रव्यमान वाले का वेग ज़्यादा होगा और 10 kg द्रव्यमान वाले का वेग कम होगा। क्वेश्चन नंबर 8, एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकेंड के एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकेंड के बाद उसका यहाँ पे वेग होगा दोस्त, वेग क्या होगा। मान लेते हैं कि ये कोई इमारत है, ठीक है, एक वस्तु यहाँ से गिराई जाती है, ठीक है, यहाँ से, और त्वरण दिया हुआ है कितना 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गिराई जाती है।
तो बोला जा रहा है कि 3 सेकेंड बाद, यानी कितना समय, 3 सेकेंड बाद इस वस्तु की वेग कितना होगा। ठीक है, क्योंकि वस्तु पहले तो रेस्ट में ही होगी, प्रारंभ में रेस्ट में होगी, क्योंकि यहाँ से ही गिराई जा रही है वस्तु, तो u का मान 0 होगा। ठीक है, और हम लोग ऐसे भी जानते हैं अगर प्रारंभ वेग के बारे में कुछ ना बोला जाए तो हम लोग 0 ही मानकर चलते हैं। ठीक है, तो 3 सेकेंड बाद बोला जा रहा है वेग कितना होगा। न्यूटन का फर्स्ट समीकरण लगाते हैं, v बराबर u प्लस जी टी। भी निकालना है, u का मान कितना है 0, प्लस g का मान दिया हुआ 9.8, समय कितना दिया हुआ है 3 सेकेंड, तो भी बराबर हो जाएगा 28 और 29 27 2 29, यानी कि 29.4 मीटर पर सेकेंड आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाया जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी वस्तु के उसकी स्थिति या उसकी पोजीशन या उसकी अवस्था की वजह से जो ऊर्जा होती है उससे बोलते हैं क्या, स्थितिज ऊर्जा। तो ये आंसर होंगे गतिज ऊर्जा। हम लोग जानते हैं उस वस्तु में गति की वजह से जो ऊर्जा होती है जिसका सूत्र होता है हाफ mv²। स्थितिज ऊर्जा जिसे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, mgh होता है। संचित ऊर्जा किसे कहते हैं, संचित ऊर्जा वह ऊर्जा जिसे हम लोग है कि नहीं किसी टाइम में यूज करने के लिए स्टोर रखते हैं, उसे संचित ऊर्जा कहते हैं। हो गया विखंडन ऊर्जा। तो विखंडन ऊर्जा जब कोई भारी परमाणु, ठीक है, के नाभिक टूटकर 2 या 2 से अधिक नाभिकों में विखंडित हो जाती है और ऊर्जा रिलीज करती है, तो हम लोग उस ऊर्जा को क्या कहते हैं, विखंडन ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 10, डायनमो परिवर्तित करता है। डायनमो यानी कि क्या है, डायनमो एक प्रकार के जनरेटर है जो कि क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को, यांत्रिक यानी मैकेनिकल एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, सी आंसर हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ बोला गया है उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में, तो ये करता है कौन, ट्रांसफॉर्मर। और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ये कार्य करता है मोटर। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित, निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में, ये भी काम करता है ट्रांसफॉर्मर। यानी कि उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में या निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में परिवर्तित कौन करता है, ट्रांसफॉर्मर। क्वेश्चन नंबर 11, बृहस्पति पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की तुलना में 2.5 गुना है। बृहस्पति पर एक 250 kg उपग्रह का वजन न्यूटन में कितना होगा। पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान दिया हुआ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण कितना है, जी का मान दिया हुआ है कितना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन में बोला गया है कि बृहस्पति पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की तुलना में 2.5 गुना है, यानी कि बृहस्पति पर गुरुत्वीय त्वरण कितना है, त्वरण पृथ्वी का 2.5 गुना। ठीक है, 2.5 गुना है किसका, पृथ्वी का जी है, तो 2.5 गुना जी से गुना कर देते हैं तो बृहस्पति का गुरुत्वीय त्वरण आ जाएगा। अब बोला जाएगा कि यहाँ पे बोला गया है कि वजन कितना होगा बृहस्पति पे वजन कितना होगा। तो वजन क्या होता है, वजन, ठीक है, तो वजन क्या है, वजन एक प्रकार के भार ही है, किसी वस्तु के भार ही है। ठीक है, या हम लोग इसे बल भी बोल सकते हैं, जो कि पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पे लगाया जाता है। ठीक है, किसी भी वस्तु, मान ली m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, ठीक है, तो पृथ्वी जिस बल से वस्तु को नीचे खींचती है अपनी ओर, उसे ही हम लोग गुरुत्वीय बल बोलते हैं, या हम लोग भार भी बोल सकते हैं। ठीक है, और ये भार होता क्या है, इस वस्तु के द्रव्यमान जिस पर लग रही है उसके द्रव्यमान और पृथ्वी द्वारा लगाया गया गुरुत्वीय त्वरण, इसका गुणनफल होता है। ठीक है, तो देखिए बोला गया है कि किसका, पृथ्वी पे वजन कितना होगा, बृहस्पति पे वजन कितना होगा। तो वस्तु के द्रव्यमान कितना दिया गया है,
250, तो 250 हो जाएगा, ठीक है। प्लस में जी का मान किसका लेंगे, बृहस्पति पर का, तो बृहस्पति पर कितना है जी का मान, यानी गुरुत्वीय त्वरण 2.5 गुने जी, ठीक है। यानी इसको इधर लिखते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पे 250 गुने 2.5 को लिख सकते हैं 5/2 गुने जी का मान दिया हुआ कितना 10। अब काट लेते हैं, तो यहाँ से 5 से कट जाएगा, यानी कि 25, 5 × 25 और 25 25 से 625 जीरो, यानी इतना हो जाएगा, इतना न्यूटन, क्योंकि एक वजन है, यानी कि एक प्रकार के बल हैं जो कि है कि नहीं, ग्रह अपनी ओर खींचने के लिए किसी वस्तु पे लगाती है। तो कितना हो जाएगा 6250 न्यूटन, 6250, यानी सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, आयाम 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। टुकड़े का घनत्व kg मीटर पर सेकेंड, kg मीटर पर क्यू में, और वजन 9 सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12, आयाम 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। टुकड़े का घनत्व kg पर मीटर क्यूब में, और वजन 1.92 न्यूटन की लकड़ी के ज्ञात कीजिए। लकड़ी के क्या ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है इसमें, लकड़ी के, हाँ घनत्व, सॉरी दोस्तों, लकड़ी के यहाँ पे घनत्व होगा, घनत्व, लकड़ी के घनत्व ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें, तो चलिए घनत्व को निकालते हैं। तो घनत्व यानी कि डेंसिटी बराबर फार्मूला होता है क्या, द्रव्यमान बटा आयतन। तो द्रव्यमान कितना दिया गया है, द्रव्यमान नहीं दिया गया, द्रव्यमान निकालना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वजन जो होता है, वजन जो कि लेकिन पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पे लगाया जाता है, वजन क्या है, उस वस्तु के द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण जी का गुणनफल होता है, ठीक है। तो वजन दिया हुआ है कितना 1.92 न्यूटन, द्रव्यमान निकालना है, जी का मान दिया गया है कितना 10, तो एम बराबर हो जाएगा कितना 0.192 kg, ठीक है। तो यहाँ पे रख देते हैं, और चूँकि पहले हम लोग आयतन भी निकाल लेते हैं इधर, तो आयतन यहाँ पे दिया हुआ सेंटीमीटर में कितना 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर गुने 5 सेंटीमीटर। तो आइए द्रव्यमान कितना है 0.192, तो हो जाएगा यहाँ पे 0.192 बटा में आयतन जो कि यहाँ पे है 6 गुने 8 गुने 5, चूँकि सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो इसको मीटर में चेंज करेंगे, क्योंकि एसआई यूनिट मीटर में ही होते हैं, इसलिए यहाँ पे 100 से गुना करेंगे, और यहाँ भी 100 से गुना होगा, और इसके नीचे भी 100 से गुना होगा, यानी कि 0.192 को लिख सकते हैं कितना 6 गुने 8 गुने 5 बटा 100 गुने 100 गुने 100, ठीक है। अगर यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ भी नीचे आएगा कितना 1 2 3 0, 0 0 1 0 2 0 1 0 और चला जाएगा, यानी यहाँ से, ठीक है। चलिए अब काटते हैं इसको, तो 5 से ही कट जाएगा, 5 दूनी 10, और 6 से कटते हैं यहाँ 6 तिया 18, और 6 दूनी 12, 8 चौके 32, 4 दूनी 8, यानी कितना हो गया 800, ठीक है, 800 kg पर मीटर क्यूब। 8000 है, 8000 कहाँ से होगा भाई, आठ सौ होगा, हाँ तो 800 दिया हुआ है सी ऑप्शन में, 800 kg पर मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 13, द्रव्यमान m का एक निकाय वेग v के साथ एक कठोर दीवार से टकराता है और उसी वेग से वापस आता है, निकाय के संवेग में कितना परिवर्तन होगा। मान लेते हैं कि ये कोई निकाय है, ठीक है, इसका द्रव्यमान दिया गया है कितना m, और v वेग से
आगे बढ़ रही है, ठीक है। और इसके आगे क्या है, एक दीवार है, ये कोई दीवार है, ठीक है। तो देखते हैं पहले यहाँ पर ही, जब ये दीवार से टकराने जा रही थी तो इसके पास संवेग कितना था। संवेग होता है इसके द्रव्यमान और इसके वेग का गुणनफल, यानी ये हो गया संवेग। और जब वस्तु दीवार से टकराती है तो ये लौटने के बाद इसके पास संवेग कितना है, ये देखते हैं। तो चूँकि बोला जा रहा है कि उसी संवेग से वापस लौटी, यानी कि यहाँ भी इसके पास वेग कितना था, v था, जब ये दीवार से लौटकर वापस लौट रही थी। तो यहाँ पे भी हो जाएगा द्रव्यमान कितना, m, वेग भी। तो देख सकते हैं यहाँ पे जब जा रही थी टकराने तब भी इसका संवेग था m गुने v, और जब वापस हो रही थी तब भी संवेग कितना, m गुने v, यानी कि इसका संवेग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी परिवर्तन कितना होगा, 0। क्वेश्चन नंबर 14, 20 kg और 15 kg द्रव्यमान वाले दो निकायों को एक इमारत के शीर्ष से गिराया जाता है, तो गिरने के दौरान किसी अवधि में उसमें क्या बराबर होते हैं। दो पिंड दिए गए हैं भाई, एक का द्रव्यमान है 20 kg और दूसरा पिंड का द्रव्यमान है कितना, 15 kg। मान लेते हैं कि यह इमारत है और इसके ऊपर से दोनों को एक साथ नीचे गिराई जाती है, दोनों वस्तुओं को। तो बोला चाहे किसी समय में दोनों, तो दोनों में क्या चीज़ बराबर होंगी। अगर ए ऑप्शन में देखें स्थितिज ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है क्या, mgh। चूँकि दोनों के द्रव्यमान अलग अलग हैं, ठीक है, अलग है कि नहीं, तो इसलिए m अलग होने की वजह से स्थितिज ऊर्जा दोनों में समान नहीं हो सकती। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv²। तो यहाँ भी द्रव्यमान है और द्रव्यमान अलग अलग है, ठीक है। तो अलग होने की वजह से गतिज ऊर्जा भी दोनों के अलग अलग हो जाएंगे। अब संवेग भी होता है m गुने v, यहाँ भी द्रव्यमान है और दोनों अलग अलग हैं, तो ये भी दोनों अलग अलग हो जाएंगे। देखते हैं त्वरण को। तो त्वरण क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण, जिसे हम लोग g से डिनोट करते हैं, और यह वस्तु के द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। g का मान कितना होता है, लगभग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, और यह द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता है। g का फार्मूला होता है Gm/r², जहाँ g हो गया कैपिटल G क्या, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी गुरुत्वीय नियतांक, जिसका मान फिक्स होता है, और m है पृथ्वी के द्रव्यमान, और r क्या है, r हो गया पृथ्वी के रेडियस। तो देख सकते हैं यहाँ पे वस्तु के द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं कर रही है। तो यहाँ पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि कैपिटल G गुरुत्वीय कांस्टेंट का मान कितना होता है, तो बता देते हैं दोस्तों, 6.67 गुने 10⁻11 न्यूटन सॉरी दोस्तों, इसका निकालना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों, रन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है। एक घूमता हुआ पहिया, बंदूक से की एक चलती हुई गोली। तो हम लोग जानते हैं कि कार्य का फॉर्मूला होता है फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा। तो यहाँ देख रहे हैं एंगल पर भी डिपेंड कर रहा है और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट भी। एक घूमता हुआ पहिया, उसका डिस्प्लेसमेंट कभी 0 हो जाएगा, कभी बढ़ेगा, फिर घटेगा, फिर 0, ठीक है। तो यहाँ काम ज़्यादा नहीं हो सकता। बंदूक की एक चलती हुई गोली, गतिशील पत्थर, एक उठाया हुआ हथौड़ा। तो यहाँ काम ज़्यादा होगा, क्यों होगा, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो रहे हैं, इसकी वजह से ज़्यादा होगा। गतिशील पत्थर उतना नहीं होगा, उठाया हुआ हथौड़ा किसी ऊंचाई पर होंगी, ठीक है, इसमें ज़्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का मात्रक नहीं है। ऊर्जा, अभी हम लोग पीछे भी देखे हैं कि नहीं, कि ऊर्जा और कार्य दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, और कार्य जो होता है ऊर्जा के बराबर होती है, क्योंकि जितना कार्य होता है हम लोग उतने ही कार्य कर पाते हैं। ऊर्जा क्या है, ऊर्जा कार्य करने की क्षमता है, ठीक है, जिसकी वजह से इन दोनों के यूनिट्स क्या होते हैं, जूल होते हैं, जिसे जे से नोट करते हैं, ठीक है। और कार्य बराबर फॉर्मूला होता है क्या, फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्स का अगर यूनिट लिखें तो क्या लिख सकते हैं, न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट के मीटर, तो न्यूटन मीटर भी हो जाएगा, यानी कि जूल भी हो गया और न्यूटन मीटर भी हो गया। और देखें इसको अगर और डिटेल करें तो फोर्स को लिख सकते हैं द्रव्यमान गुने त्वरण, जो कि इसका सूत्र होता है, और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। अगर इसका यूनिट लिखे तो केजी, यानी कि द्रव्यमान का हो जाएगा केजी, त्वरण का हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ डिस्प्लेसमेंट के हो जाएगा मीटर, यानी कि हो गया केजी मीटर, और मीटर हो गया मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर।
दोस्तों kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये भी होता है लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं कार्य का एक और फार्मूला होता है क्या, चूँकि हम लोग लिखते हैं पावर यानी शक्ति बराबर W/T, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे कार्य बराबर क्या हो जाएगा, पावर यानी कि शक्ति गुने टाइम, ठीक है। तो लिख सकते हैं क्या, इसका यूनिट कितना लिख सकते हैं, वाट, ठीक है, सॉरी वाट सेकेंड या वाट घंटा लिख सकते हैं, वाट घंटा लिख सकते हैं, ठीक है, जो कि दिया हुआ है बी में। तो कौन नहीं है भाई, डी ऑप्शन नहीं है। तो दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट कर सकते हैं, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।